कवि दर्शन लीलानी एवं ताराचंद लालवानी हुए सम्मानित। अखिल भारतीय साहित्यिक समूह काव्यधारा का 8वां अधिवेशन हिंदी साहित्य समिति सभागृह एनटी मार्ग, इंदौर में आयोजित किया गया। साझा संकलन के अंक में सिंधी समाज के 2 साहित्यकार रत्नों दर्शन लीलानी एवं ताराचंद लालवानी की 5 रचनाएं प्रकाशित हुई। इन रचनाओं के लिए सिंधी समाज के दोनों कवियों दर्शन लीलानी एवं ताराचंद लालवानी को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इन रचनाओं के लिए पहली बार 10 काव्य किताबों का विमोचन किया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि कवि दर्शन लीलानी एवं ताराचंद लालवानी ने सिंधी भाषा में कई कविताएं लिखी हैं, जिसकी सिंधी समाज और अन्य समाज में काफी सराहना मिली है। दर्शन लीलानी की काव्य संग्रह के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज हो चुका है एवं ताराचंद लालवानी भी कई अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। इस उपलब्धि के लिए सिंधी समाज जनों ने सिंधी समाज के दोनों कवियों को शुभकामनाएं दी। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। आदरणीय सत्यप्रसन्न जी को बुलाऊंगी, आमंत्रित करती हूँ। वशिष्ठी उनकी ऋषि ज्योतिष में छा जाती है। और गीत संग्रह के बारे में दोहा, कुंडलिया, धनाक्षरी, मुक्तक साहित्य इतने सहज और सहज विज्ञान व्रत जी हमारे साझा संकलन में शामिल है। एक बात ये होती है, आजकल खरी खरी बात कर रही मन जी जो अपने लैपटॉप में अक्सर उलझे रहते हैं। आदरणीय भाई शर्मा जी, आदरणीय हरिराम वाजपेयी साहब, आदरणीय डॉक्टर भाग्या खामोश, एक इधर देखिए ना, इधर एक सेकंड। इधर यहाँ इधर चलो जी लो। परिवार की जय इंदौर, जय भारत। सर, इस काव्य संग्रह साझा काव्य संकलन में आपकी भी कुछ कविताएं प्रकाशित हुई हैं? मेरा नाम ताराचंद लालवानी है और मेरी भी इसमें साझा संकलन में 5 कविताएं प्रकाशित हुई है और मैं इनसे पहली बार ही जुड़ा हूँ। और मूल रूप से तो मैं सिंधी लेखक हूँ। आज तक मेरी 3 किताबें छप चुकी है। मंजा मोती छाचावा पैंजन के पापा की परी, और चौथी मेरी हिंदी में छप चुकी है जिसका नाम है देर करेगा दर्द सहेगा। और मेरे को अच्छा लगता है, ये पहली बार मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति में आया हूँ, इस काव्य धारा के जरिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और बहुत अच्छा लगा है और आगे भी अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे मैं ये चाहता हूँ कि भाई हिंदी में भी थोड़ा और लिखता रहूँ, जिससे मेरे को बड़े बड़े यहाँ कवियों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे सीखने का बहुत कुछ मिलता है। ये आपने कब से स्टार्ट किया? ये तो मेरे को कम से कम 35-40 साल हो गए,
तब से मैं सिंधी हिंदी पत्रिकाओं में भी लिखता था, धर्मयुग में इंदिरा गांधी से भी प्रश्न करे, पत्रकार भी था पहले, और इंदिरा गांधी से भी एयरपोर्ट पे मिला था, तब बातें की थी। ये आपने कविता मतलब प्रेरणा कैसे मिली आपको कविता? प्रेरणा ये अब नारी लछवानी थे, वरिष्ठ ये कवि है भोपाल के, वो रेडियो सिंगर पे आते थे, तो उनको फरमाइश भेजता था, तो धीरे धीरे अपनी कविताएं भी लिखना चालू की। जो कविता में प्रॉब्लम होती थी उनको दिखाता था, फिर वो उनके संपर्क में रहा, फिर धीरे धीरे प्रयास करता रहा। ऐसे आपने जो सिंधी भाषा में लिखी है कविताएं, उसका क्या रिस्पांस रहा है? बहुत अच्छा मिला है। समाज में? हाँ, सिंधी समाज में बहुत अच्छा है। रीवा, कटनी और मंदसौर, छिंदवाड़ा और उज्जैन, बहुत सारे शहरों में प्रोग्राम करके आया हूँ। सिंधी समाज ने तो बहुत रिस्पांस दिया है और अच्छा प्रोत्साहन मिला है। आगे और किन विषयों पर आप लिखना चाहेंगे? यही सामाजिक लोगों की पीड़ा जो होती है, जो घर समाज, दहेज के प्रति, आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी चल रही है, या अपने माँ बाप के प्रति जो जिम्मेदारियां लड़के नहीं निभा रहे हैं, उनको प्रेरणा देना, उनको अपनी कविताओं के माध्यम से, उनकी बातें रचनाओं के माध्यम से लिखना, यही कोशिश करता रहता हूँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही दूंगा संदेश कि भाई आने वाली युवा पीढ़ी को भी कुछ लिखना चाहिए भविष्य के लिए, कि भाई उससे लोगों को प्रेरणा मिलती रहे और अच्छा लगता है कि भाई समाज को नई दिशा मिलती है। हम यही चाहेंगे कि भविष्य में नई जनरेशन आए और नए लोग इसमें जुड़े, हमारे काव्य धारा में भी। आपका परिचय? ताराचंद लालवानी, मैं सिंधी कॉलोनी इंदौर में रहता हूँ और BCom LLB, वैसे तो लॉयर भी हूँ, पूरा लॉ भी करा हुआ है पूरा, और अभी वर्तमान में बिजनेस कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। सर, आज यहाँ पर जो काव्य प्रकाशन का विमोचन हुआ है किताबों का, तो कृपया आपके बारे में कुछ बताएं, आपकी जो किताब लॉन्च हुई है। हमारा इसमें साझा संकलन में हमारा नाम से हुआ है, दर्शन लीलानी के नाम से, दर्शन लीलानी के नाम से हुआ है। इसमें और भी साझा संकलन है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। आप इसमें पाँच रचनाएं हैं सबकी साझा संकलन में, और काव्य धारा का आभार जिन्होंने हमारे को। कितनी रचनाएं? 5 रचनाएं। अच्छा, किस टाइप से है वो, किस पर आधारित? ये सामाजिक रूप से, क्या आप थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? मतलब जीवन में जो रोज़मर्रा की बातें हैं उस हिसाब से ही है। कुछ आप 2 लाइन पढ़ के बताएं। जीवन जीने में रोज दी है परीक्षा, दुनिया में सबके लिए अच्छा करते, हर एक के मन मुताबिक खुशियाँ दो, हमारे कारण न किसी को हो कष्ट, सबको लगे हम सबको बेहतर है। बहुत अच्छा है। जैसे ही सामाजिक आधारों पर आपने कविता। जी। तो ये आपकी पहली बार ही? नहीं, पहले भी दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, ये तीसरी। और किस विषय पर आप लिखना चाहेंगे? वही सामाजिक पे ही आप लिखते रहते हैं सर? हाँ। तो आगे और क्या योजना रहेगी, किस विषय पर? मथुरा में आ रहा है इनका, अभी काव्य धारा का मथुरा में प्रोग्राम आ रहा है, उसमें साझा संकलन में करेंगे। उसमें आपकी भी रचना आएगी। कितनी रचनाएं रहती है? 5 रचनाएं रहती हैं। तो आप अभी जो आगे आने वाला समय है उस पर किस विषय पर और आप लिखना चाहेंगे? ये जीवन में रोज़मर्रा जो मनुष्य चलता रहता है, उसमें जो तकलीफें आती है या जो आनंद आता है, उसको। ये प्रेरणा कहाँ से मिली कविता लिखने की? ये सुनीता लुल्ला जी हैं, उन्होंने लिखने की प्रेरणा दी। जय हरदास है, जय कृष्ण चाणक्य जी हैं, और अपने राम शर्मा परिंदा जी हैं मनावर से, उनके SN गोयल साहब हैं, जावरा कंपाउंड में CA साहब, उन्होंने भी काफ़ी प्रोत्साहन करा। आपका परिचय? दर्शन लीलानी, इंदौर।